दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पर्सनल बोर्ड ने धरना प्रदर्शन किया। इसमें कई तंजीमों ने शिरकत की और कई बड़े लीडरों ने भी अपनी शिरकत की। जमीयत उलमा हिंद से अरशद मदनी के अलावा AIMIM से असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कई और सामाजिक और राजनीतिक लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर साधारणों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुन्नी और शिया धर्मगुरुओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने सरकार पर आरोप लगाया कि इस बिल के जरिए वक्फ की सारी संपत्तियों को जब्त करना चाहती है और मुसलमानों को तबाह करना चाहती है। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। तो आ जाओ ना भाई, पार्किंग में आओ। चलो हमको ये लड़ाई इसी तरह लड़नी। दूसरी बात मुझे ये कहनी है, यहाँ पर हमारे कई लोगों ने कहा, खासकर हमारे सिख नुमाइंदे ने बहुत कुव्वत के साथ बात कही। इस लड़ाई को अभी हमें बहुत देर तक लड़ना होगा और हम उम्मीद रखते हैं कि हम अपने तमाम भाइयों को साथ लेकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और सबों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। सबों के साथ हम इंसाफ कराने की कोशिश करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अनकरीब ऐलान करेगा। अगर गवर्नमेंट ने ज़ोर ज़बरदस्ती से इस कानून को पास कराया तो हम इसी अंदाज की तहरीक पूरे मुल्क में चलाएंगे। इस मुल्क के कोने कोने में वक्त संशोधन बिल नहीं है, बल्कि वक्त तबाही बिल है, वक्त बर्बादी बिल है। और इसलिए हम कह देते हैं कि वक्त बिल नहीं बल्कि सांप का बिल है। ये सांप का बिल है, वक्त बिल नहीं है, सांप का बिल है। इसमें सिर्फ मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए पूरा खेल किया जा रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि साहब कागज लेके आइए। हर वक्त 500 साल पुरानी मस्जिद कौन कागज लेके आएगा? केरल में 1400 साल पुरानी मस्जिदों के कागज मिल जाएगा, कागज लेके आइए। तो सवाल ये सिर्फ हमसे क्यों मांगा जा रहा है? आप मंदिरों वालों से भी कहिए कागज लेकर आओ। हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की जमीन का कागज आप ले आइए, सारी मस्जिद में कागज हम ले आएंगे। हाँ, लेकिन सरकार कह रही है किसी की गरीब और वंचितों के लिए है। गरीबों वंचितों के लिए है ये। अरे सब लूटने के लिए गवर्नमेंट कब्जा कर रही है। महिला कोई सब झूठ है, सब झूठ है, टोटल झूठ है। इसमें कोई लेकिन जो वक्त होता है उसका अपना मंशा होता है, उसके तहत वो वक्त नहीं जाती। गवर्नमेंट मंशा नहीं तय कर सकती, गवर्नमेंट नहीं मंशा तय कर सकती। वक्त जो होता है उसका अपना मंशा होता है। किस मंशे के लिए? आप जो किसी मंदिर के अंदर आप क्लब खोल दें या ऐसा वहाँ बड़े उत्थान के लिए काम करें। सरकार ये भी कहने किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी, भड़काया जा रहा है। बोले बिल्कुल छीनी जाएगी। आपने पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ा नहीं इसलिए कह रहे। उसमें यह है कि जिस वक्त की जमीनों पर गवर्नमेंट का कब्जा है वो सब वक्त की जमीन गवर्नमेंट की हो जाएगी, वो छीनी नहीं जा रही। क्या इसके मतलब चोर जो है खुद अपने माल पर अब चोरी का एतराफ़ कर रहे हैं कि हमने कब्जा किया, चोरी के माल पर कब्जा भी कर रहे हैं। ये कौन सा कानून है? वो इसमें बिल है, बिल आप देखिए जिन जिन जमीनों पर वक्फी गवर्नमेंट का कब्जा है वो गवर्नमेंट के कब्जे में चली जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। तो ये चोरी है कि नहीं है? हमारे वक्फी जमीनों को गवर्नमेंट चोरी कर रही है और चोरी के माल पर कब्जा भी कर रही है। सर, जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि देश को भ्रमित करने के लिए जो है भ्रमित कर रहा है। ये पहले कांग्रेस की थे, कांग्रेसी थे, ये बीजेपी को नुकसान पहुँचाने के लिए अंदर घुसे हैं। जगदम्बिका पाल पुराना कांग्रेसी है, ये बीजेपी को बर्बाद करने के लिए। नहीं, शाहीन बाग में क्या हुआ था? धरना यहाँ हो गया था, वोट डाला सबको, बात धरना हुआ था। धरना तो गांधी जी ने धरना किया। थैंक यू सर, थैंक यू। गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, वो जीता था। थैंक यू सो मच सर।